अरे जीने के लिए 2 रोटी खानी है ना, कैसे भी कर लूंगा, मैं अपना इंतजाम कर लूंगा, उसके अलावा जो छीनना है छीन ले। बोलो, खुद को जवाब दो। उन प्रॉब्लम्स को उनकी औकात दिखाओ जो आपके मन में बार बार चल रही है ना। जैसे दुनिया को दिखाते हो ना, अपने ख्यालों को भी दिखाओ कि मैं मजबूत हूं, तू मुझे तोड़ नहीं सकता, जो होगा सामना कर लूंगा, आगे बढ़ ही जाऊंगा। एक होता है मुंह से बोलना, एक होता है मन से बोलना। आपको दोनों काम करना है, मुंह से भी कहो और मन में भी उसको रिपीट करो। मन में आपको चैंटिंग करनी है। अब ये 2 बातें हो गई। हर लम्हे में बेस्ट काम जो कर सकते हो वो करना है और अपने आप को ये बोलना है मुझे इस लम्हे में नहीं फंसना। ये कहानी बहुत बड़ी है एक लम्हे में फंसने के लिए, एक छोटी चीज के पीछे फंसने के लिए। कुछ भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना बड़ा नहीं है। एक चींटी देखिए ना, दीवार पे चढ़ रही होगी, 100 बार गिर जाएगी तो भी 101वीं बार चढ़ जाएगी। उसको क्यों सफलता मिली? क्योंकि उसने इतना फालतू सोचा ही नहीं। अगर वो पहली 2-3 बार में गिर के सोच ली थी मैं नहीं कर सकती, मैं कैसे चढ़ूंगी, मेरे को चोट पहुंच गई, मेरा नुकसान हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो जाएगा, तो वो तीसरी चौथी बार कोशिश ही ना करती। 10 साल पुरानी बात को याद करके परेशान हो रहे हो, 1 साल पुरानी बात को याद करके परेशान हो रहे हो। 1 सेकंड पहले जो आपके साथ हुआ आपने किया, क्या उसको बदल सकते हो? किसी कीमत पर नहीं बदल सकते। भैया मुझे पता है कि सोच सोच कर कोई हल नहीं निकलेगा, सिर्फ परेशानी बढ़ेगी, पर मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाता। छोटे से छोटे विषय पर, परेशानी पर सिर्फ सोचता रहता हूं, निरंतर ख्याल आते रहते हैं और मैं कुछ कर नहीं पाता। मैं क्या करूं? आप खाना खा रहे हो, खाना खाते हुए आप अपने पति या पत्नी से हुई लड़ाई के बारे में ही सोचे जा रहे हो। उसने कितना गलत किया, कितना अहम है उसमें, मैं उससे बात नहीं करूंगा, उससे कोई चर्चा नहीं करूंगा, ये बेकार इंसान मुझे मिल गया, सोचे जा रहे हो। गस्से के ऊपर गस्सा खाए जा रहे हो। खाना खत्म हो गया, ना खाने का एहसास किया, ना पेट भरा, बिना चबाए खा लिया, एसिडिटी हो गई, गैस हो गई, बहुत परेशानियां हो गई। आप खा रहे हो, लड़ाई आपकी हुई अपने पति या पत्नी के साथ, खाने पे ध्यान है। मैं खाना खा रहा हूँ, दाल खा रहा हूँ, एक सब्जी है, रोटी है, चावल है, एक एक गस्सा करके ढंग से चबा के खा रहा हूँ। मैं नसीब वाला इंसान हूँ कि मुझे खाना मिल रहा है, भूख लगने पे रोटी मिल रही है, मेरा पेट भर रहा है खाने के साथ, आराम आराम से खाना है। इससे मुझे आगे काम करने के लिए ताकत मिलेगी, शाम तक के लिए ताकत मिल जाएगी। आप नहा रहे हो, ध्यान सारा कहाँ है? डेडलाइन की तरफ जो प्रोजेक्ट के लिए मिली हुई है, एग्जाम की तरफ। ना पानी पे ध्यान, बस साबुन लगाया, पानी डाल रहे हो, बस वही सोचे जा रहे हो, ढंग से साबुन तक नहीं निकाला। बाहर आए तो मुंह पे साबुन लगा हुआ है। अंदर जब पानी डाल रहे हो, ये सोच सोच के मेरी तो नौकरी चली गई, मेरा भविष्य बर्बाद हो गया, आपको अंदर घुटन होने लगी। आप नहाने गए, आपका ध्यान खुद को क्लीन करने पे, स्वच्छ करने पे, तैयार होकर बाहर आने पर है। अच्छे से नहाऊंगा, शरीर को साफ करूंगा, ढंग से साबुन निकालना है, अच्छे से पानी डालना है, मेरे पास स्वच्छ पानी अवेलेबल है। कितनी बड़ी लग्जरी है, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ होना, पानी होना, शरीर में सुगंध आ जाएगी, शरीर अच्छे से साफ हो जाएगा, तैयार होकर बाहर निकलूंगा, खुद को भी अच्छा लगेगा, लोगों को भी अच्छा लगेगा, अच्छे से नहाऊंगा। आप गाड़ी चला रहे हो, सारा ध्यान अपने बिजनेस की लॉसेस पे है। मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, मेरे खर्चे नहीं निकलेंगे, EMI कैसे भुगतेंगे, मैं क्या करूंगा? बस चलाए जा रहे हो, स्पीड भी बढ़ गई गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में, सड़क पे ध्यान नहीं दे रहे, कोई भी कभी भी आ सकता, कोई ध्यान नहीं है आपका। AC चल रहा है तो भी पसीने आ रहे हैं, परेशान हो, घबराहट में गाड़ी चला जा रहे हो। आप गाड़ी चला रहे हो, दिमाग में टेंशन है, आपने गाने लगा लिए, गाने के साथ गा रहे हो, एहसास कर रहे हो कि आपको पैदल नहीं जाना पड़ रहा, आपके पास एक गाड़ी है, इतनी सहूलियत है, AC चल रहा है, कितनी गर्मी है बाहर, लोग गर्मी में मेहनत कर रहे हैं, पसीने बह रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। काश उन सबको भी गाड़ी मिल जाए, उनको भी इतनी सहूलियत मिल जाए। या अपनी सहूलियत की वैल्यू कर रहे हो, गाड़ी का कंट्रोल आपके हाथ में, उसको महसूस कर रहे हो, उस पावर को, उस ताकत को महसूस कर रहे हो। अच्छे से गाड़ी चलाने पर ध्यान है, सड़क पर ध्यान है, ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो, अच्छे समझदारी से चला रहे हो। दोस्तों, ये 3 अलग अलग परिस्थितियां थी और इन तीनों में मैंने आपको 2 जीवन जीने के तरीके बताए, सोच के 2 तरीके बताए। ऐसे ही दोस्तों जीवन में हमारे 2 तरीके के थॉट प्रोसेस होते हैं, सोचने के तरीके होते हैं। पहला, कोई भी काम करते हुए उस काम पर ध्यान ही नहीं है, उसकी वैल्यू को 0 कर दिया, वो बेकार है, उसकी कोई रेलेवेंस नहीं है, सिर्फ ख्यालों में खोए हुए हो। जो आपकी परेशानियां हैं, मिजरीज हैं, इश्यूज हैं, उनके बारे में सोचे जा रहे हो, घबराए जा रहे हो, ये काम भी गलत कर रहे हो, इसमें अपना नुकसान कर रहे हो और आपका कोई भला नहीं हो रहा, बस घबराहट और डर बढ़ते चली जा रही है। और एक एक काम आप गलत करोगे, सिर्फ सोच में समय व्यर्थ करोगे, हर काम बर्बाद करोगे, धीरे धीरे पूरा जीवन बर्बादी की तरफ चले जाएगा। दूसरा तरीका है, इस क्षण में जो भी काम कर रहे हो उस पर आपका ध्यान केंद्रित है, मुझे ये काम अच्छे से करना है, मेरे जीवन में परेशानियां हैं, उनके ख्याल भी आ रहे होंगे, ठीक है वो है,
उनका हल सिर्फ इतना है कि इस क्षण में जो मैं कर रहा हूं सही से करूं, हर क्षण में जो मुझे करना है सही से करूं, अपने कर्म करूं। इसके अलावा कोई और हल नहीं है। हल नहीं निकलना होगा तो टेंशन करके तो बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। काम करूंगा तो कुछ ना कुछ तो भला हो ही जाएगा। और जो भी मैं इस क्षण में कर रहा हूं उसके बारे में अच्छा महसूस करना है, उसको अच्छे से करना है, सहूलियतों का एहसास करना है। जीवन में जो सहूलियतें मिली हैं इस क्षण में अच्छा ही महसूस करनी है, अंदर से खुशी भी महसूस करनी है, और साथ में अपनी टेंशन के लिए भी कोई प्लान बनाना है, कुछ करना है। पर इस क्षण में जो काम है पहले उसको करना है, ढंग से करना है। दोस्तों, जीवन में आप बेस्ट क्या कर सकते हो? हर क्षण में जो काम मिला है, जो जिम्मेदारी मिली है, जो करना है उसको अच्छे से करते चले जाओ। ये आप बेस्ट कर सकते हो। इस समय नहा रहे हो, नहाने पर ध्यान है, अच्छे से नहाना है। इस समय खा रहे हो, अच्छे से खाना है। इस समय सो रहे हो, अच्छे से सोना है। इस समय काम कर रहे हो, मन लगा के फोकस के साथ सिर्फ काम करना है। पूरे दिन जिस क्षण जो काम करना है अच्छे से करोगे तो पूरा दिन अच्छा जाएगा। अपने विजन की तरफ, गोल्स की तरफ आगे बढ़ोगे, भविष्य की तरफ सही से आगे बढ़ोगे, परेशानियों के हल भी निकलेंगे, आगे भी बढ़ पाओगे। इस समय के कार्य के अलावा आप जो कुछ भी सोचोगे सिर्फ समय की, वक्त की बर्बादी करोगे, अपनी ऊर्जा को खत्म करोगे। अपने मन को मुक्त कर लो। बस इस क्षण में जो करना है वो करूंगा और मैं फ्री हूं, मैं कैजुअल हूं, जो होना है हो जाए, भाड़ में जाओ, जो करना है कर लो। बस मैं इस समय अपना बेस्ट दूंगा। नहा रहा हूं ना, ढंग से नहाऊंगा। चाहे कोई बहुत बड़ा इंटरव्यू हो, चाहे नौकरी से निकाल दो, जो मर्जी हो, इस समय मैं ढंग से नहाऊंगा। थोड़ा अपने लिए सेल्फिश हो जाओ, अपनी सेहत के लिए, अपने रूटीन के लिए, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए। यह युद्ध आपका खुद से है, किसी और से नहीं है, अपने आप से है। अपने आप से मत हारना, वरना आपको कोई भी हरा जाएगा। चाहे लाइफ में कितना ही बुरा हो रहा हो, कितनी ही बड़ी परेशानी हो, आपका सिर्फ एक टारगेट होना चाहिए। मुझे एक प्लान बनाना है, प्लान ऑफ एग्जीक्यूशन बनाना है, लिखना है मुझे ये काम करना है, लिस्ट बनानी है और एग्जीक्यूट करना है, बस कर्म करना है। कितनी बड़ी समस्या आ जाए, इशू आ जाए, एक प्लान बनाओ, एग्जीक्यूट करो, प्लान बनाओ, एग्जीक्यूट करो। प्रॉब्लम आई है, सॉल्व करना है, चैलेंज आया है, सॉल्व करना है। एक बेहतरीन प्लानर और एग्जीक्यूटर बन जाओ। मेरी नौकरी चली गई है, सिर्फ ये सोचो अब मुझे क्या करना है, कुछ सीखना है, कहां कहां नौकरी ढूंढनी है, कैसे आगे बढ़ना है। दिन रात धक्के खाने में खाऊंगा, जो हुआ, जो परेशानी आई सो आई है, आती रहेगी। इसका हल क्या है? हल लिखकर और उसको एग्जीक्यूट करने में लग जाओ, धक्के खाने में लग जाओ। जैसी ही समस्या आती है आपका सिर्फ एक ध्यान होना चाहिए, मुझे प्लान बनाना है, एग्जीक्यूट करना है, आगे बढ़ना है। और ये एक दिन में नहीं होगा, प्रैक्टिस करने से होगा। जैसी कोई छोटी समस्या है, सीधा ये सोचो मैं प्लान बना रहा हूं, लिख लो ये प्लान है, इसे एग्जीक्यूट करना है, और लग जाओ एग्जीक्यूट करने में। धीरे धीरे आदत बन जाएगी। अपने हर घंटे के लिए, हर दिन के लिए, हर महीने के लिए आपके पास टास्क होने चाहिए, काम होने चाहिए, लिखे होने चाहिए। आज मुझे ये करना है, इस घंटे ये करना है, इस समय ये करना है। जो होना है हो जाए, जो भविष्य आना है आ जाए, जो परिस्थिति आनी आ जाए, इस समय के लिए मेरे पास ये काम है, मुझे इसे एग्जीक्यूट करना ही करना है, अच्छे से करना है। बस ये टारगेट लेके जियो। लोग पास्ट के बारे में बहुत सोचते हैं, बहुत परेशान रहते हैं अपने भूत के बारे में। ये हो गया, ये क्यों नहीं हुआ, ये करना चाहिए था, ये कर दिया, ये बर्बाद कर दिया। मुझे सिर्फ एक बात बताओ, पिछले एक सेकंड में आपने जो किया, क्या आप उसको बदल सकते हो? 10 साल पुरानी बात को याद करके परेशान हो रहे हो, 1 साल पुरानी बात को याद करके परेशान हो रहे हो, 1 सेकंड पहले जो आपके साथ हुआ आपने किया, क्या उसको बदल सकते हो? किसी कीमत पर नहीं बदल सकते। आपका भूत, आपका पास्ट कितना ही जोर लगा लो हिल नहीं सकता, फ्रीज है, जम चुका है। आपका जो भूत है, आपका जो पास्ट है ना, वो एक बहुत ही विशाल पत्थर की तरह है। आपके सामने एक बहुत विशाल पत्थर रखा है और आप पता है क्या कर रहे हो? पूरे दिन अपना सर उस पर देके मार रहे हो कि वो हिल जाए। क्या वो हिलेगा? सर खूनम खून हो जाएगा। क्या आप ऐसा करोगे? क्या कोई भी ऐसा करेगा? जरा सी भी बुद्धि होगी ऐसा काम करोगे? लेकिन सब यही काम कर रहे हैं, अपने पास्ट को, अपने भूत को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो हिल ही नहीं सकता। उससे आप सिर्फ इतना कर सकते हो कि सीख सकते हो आगे के लिए, आगे मुझे कैसे करना है, क्या नहीं करना, क्या सही करना है, बस। इसके अलावा अपना सिर फोड़ोगे और कुछ नहीं करोगे। तो जब भी अपने भूत की, अपने पास्ट की याद आए, परेशान हो, ओवरथिंक करो, ये सोचो कि ये बहुत बड़ा पत्थर है, मैं सिर्फ सिर दे दे के मार रहा हूं, मुझे आगे बढ़ना है, आगे का सोचना है। यहां सिर मारने से कुछ नहीं होगा, आगे के लिए सीखना है, आगे बढ़ते जाना है, रास्ता बदलना है। अब खुद से बात करा करो ना, खुद से बोलना पड़ेगा, खुद को कॉन्ट्राडिक्ट करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। दोस्तों, जीवन में ना मूर्ख बनना सीखो, बिल्कुल डम बन जाओ। अपने विजन को बहुत रिस्ट्रिक्टेड कर लो। इस क्षण में जो मैं कर सकता हूं वो करूंगा, उतना करूंगा,
उसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे में इतनी शक्ति नहीं इतना सोचने की। इस क्षण में जो करना है वो करूंगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, अपनी सोच को डायरेक्ट करो उस क्षण में। अपने आप को देखो, इस समय में आप क्या कर रहे हो, कहाँ हो, कैसे हो, क्या कर रहे हो। मैं इस क्षण में सिर्फ यही कर सकता हूं, मुझे यही करना, अच्छे से करना और कुछ नहीं करना। अगर दिमाग इधर उधर जाता भी है, एक गहरी सांस लो या कुछ गहरी सांसें लो और खुद से बोलो, पहले मैं ये करूंगा, अच्छे से करूंगा, उसके बाद कुछ सोचूंगा। फिर वो काम करने के बाद अगला काम करो, फिर अगला काम करो, फिर कुछ और करो। खुद को समय मत दो सोचने के लिए। बस हर क्षण में मूर्खों की तरह, जिनसे समझदार कोई नहीं होता, अपना काम करते रहो। एक चींटी देखिए ना, दीवार पे चढ़ रही होगी, 100 बार गिर जाएगी तो भी 101वीं बार चढ़ जाएगी। उसको क्यों सफलता मिली? क्योंकि उसने इतना फालतू सोचा ही नहीं। अगर वो पहली 2-3 बार में गिर के सोच ली थी, मैं नहीं कर सकती, मैं कैसे चढ़ूंगी, मेरे को चोट पहुंच गई, मेरा नुकसान हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो जाएगा, तो वो तीसरी चौथी बार कोशिश ही ना करती, उसको 5वीं 10वीं 20वीं बार सफलता ही ना मिलती। तो सिर्फ ये देखो आपको क्या करना है, करते रहो, अपने आप सफलता मिलेगी, सोच अपने आप शांत हो जाएगी। दोस्तों, जीवन को ना हमेशा एक बड़ी कहानी के रूप में देखो, परिस्थितियों में नहीं फंसना, एक बड़ी कहानी की तरह देखना जिसको आपको कैजुअली जीना है। कुछ मिलेगा, कुछ खो जाएगा, सब कुछ चले जाएगा, ऊंचाइयां नीचाइयां आएंगी, परेशानियां आएंगी, सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे, सब कुछ होना है। ये एक बहुत बड़ी कहानी है। कोई भी एक चीज आपको कभी भी रोक नहीं सकती, आपके जीवन को खत्म नहीं कर सकती। जीवन चलता रहेगा, आप चलते रहोगे, पूरी कहानी कंप्लीट करोगे ही करोगे। आज कुछ नहीं है तो कल कुछ और हो जाएगा, पर जीवन चलता रहेगा। कोई भी एक एक्सपीरियंस, एक बुराई, एक अच्छाई पूरी कहानी से बड़ी नहीं है, पूरी कहानी से ज्यादा अहम नहीं है। इस बात का एहसास करो। आज कुछ बहुत बुरा हो गया है तो वो बहुत बड़ी कहानी के आगे कुछ भी नहीं है। अगले 1-2 साल में आपको याद भी नहीं रहेगा, फेडेड मेमोरीज होंगी। तो उसमें इतना मत बंधो, इतना मत फंसो। अपने जीवन को अहमियत दो। एहसास करो, मेरा जीवन पड़ा है, बहुत बड़ा जीवन है, कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। वक्त मुझे आके लेकर चले ही जाएगा, मेरा हाथ पकड़ के आगे बढ़ा ही देगा। मुझे मुक्त होकर जीना, इस कहानी को जीना, इस लम्हे में नहीं फंसना। अब ये 2 बातें हो गई। हर लम्हे में बेस्ट काम जो कर सकते हैं वो करना है और अपने आप को ये बोलना है, मुझे इस लम्हे में नहीं फंसना। ये कहानी बहुत बड़ी है एक लम्हे में फंसने के लिए, एक छोटी चीज के पीछे फंसने के लिए। कुछ भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना बड़ा नहीं है। आज किसी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में फेल हो गए, क्या 10 साल बाद उसकी इतनी अहमियत रहेगी? कुछ नहीं। एक पुरानी याद है, उसके बाद मैं आगे बढ़ गया था, कुछ एम्बैरेसमेंट हुई थी, मैंने हार नहीं मानी, फिर सक्सेस भी मिल गई। 1 साल आज बर्बाद हो गया किसी भी कारण से, क्या 10 साल बाद याद रहेगा या उसकी इतनी अहमियत रहेगी? मैं आगे बढ़ गया, मैंने कोशिश करी। मकसद आगे बढ़ने पे है, आज सुधरने में, इस क्षण में अपने आप को संभालने में, काम करने में। तो चाहे कितना ही बुरा हो गया हो, वो आपके पूरे जीवन से छोटा है, आप आगे बढ़ ही जाओगे। अगले कुछ सालों में उसकी अहमियत घटी जाएगी। तो आज ही उसको अपने सिर पर मत चढ़ने दो। सिर पर चढ़ गया तो और समय बर्बाद करेगा, फिर आपको बर्बादी की राह पर ले जाएगा। और अगर सिर पर नहीं चढ़ने दिया तो आप सही राह पर आगे बढ़ जाओगे। चुनाव आपका है, आप ही को करना है, मजबूत बन के करना है। आज आपसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई तो दोस्तों, ये आपके मन पर एक बहुत जरूरी कोड लिखा गया है, ये काम मुझे अब नहीं करना, ये सिचुएशन ऐसे हैंडल करनी है जो जीवन भर आपके काम आएगी। 1 साल बर्बाद किया है ना, जीवन भर याद रहेगा कि समय बर्बाद नहीं करना। वो जो गिल्ट है, उस गिल्ट को प्रोडक्टिविटी में बदलो, डिसीजन में बदलो कि अच्छा वो मैंने वो 1 साल बर्बाद करा, पूरे जीवन के लिए सीख ले ली, अब मैं जीवन में आगे बढ़ूंगा। तो कोई भी ब्लंडर, कोई भी मिस्टेक, कोई भी गलती एक कोड होता है जिसको आपके मन पर लिखा गया है, सबकॉन्शियस पर लिखा गया है, उसका इस्तेमाल अपनी बेहतरी के लिए आपको करना है। और दोस्तों, जब भी बहुत बुरे बुरे ख्याल आए ना कि आज कैसे कर पाऊंगा, कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं फंस गया हूं, हमेशा याद करो, आज तक भी आपने एक लंबा जीवन जिया है, हर दिन अच्छा नहीं जिया, बहुत परेशानियां आई थी, चाहे बचपन हो, जवानी हो, बहुत परेशानियों का सामना किया था। तब भी ऐसा लगा था कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन हो गया, रास्ते बन गए, आपने बनाए, किस्मत ने बनाए, वक्त ने बनाए, रास्ते तो बन गए, आप यहाँ तक पहुँच गए। ऐसे ही आगे भी बढ़ते चले जाओगे, जीवन नहीं रुकेगा। खुद से बोलो, जीवन नहीं रुकेगा, ये परेशानी है तो होने दो, मेरा जीवन नहीं रुक रहा इसकी वजह से। दोस्तों, हर आने वाले दिन के लिए आपके पास एक इंपॉर्टेंट थॉट होनी चाहिए, एक टॉपिक होना चाहिए
चाहे वो नॉलेज की कोई फील्ड हो, स्पिरिचुअल टॉपिक हो, फिलोसॉफिकल टॉपिक हो, या आपके जीवन का कोई इवेंट है, किसी और के जीवन का इवेंट है जिसको एनालाइज करके आप कुछ सीख पाओ, कुछ समझ पाओ, तो हर दिन के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक अपनी जेब में रखो। जब भी खाली टाइम मिले उसके बारे में सोचो, रिसर्च करो, एनालिसिस करो, लिखो, समझो। उस टॉपिक के बारे में सोचने का एक ही मकसद है, कुछ सीखना, अपने माइंड को एक्सपैंड करना, कुछ सोचना, बुद्धि में वृद्धि करना, नॉलेजेबल बनना, इंटेलेक्चुअल बनना। और दोस्तों, आपकी जो माइंड की रैम है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, उसमें एक लिमिटेड स्पेस होता है। अगर आपके पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोचने के लिए, उसके अलावा अपने कर्म है करने के लिए, प्रॉब्लम्स है सॉल्व करने के लिए, तो मन इधर उधर नहीं भटकेगा, उल्टे सीधे ख्याल नहीं आएंगे। सारा समय उस टॉपिक के बारे में सोचोगे, रिसर्च करोगे और एक इंटेलेक्चुअल इंसान बनोगे, एक समझदार इंसान बनोगे। आज का टॉपिक आत्मा है, आत्मा के बारे में रिसर्च करो, पौराणिक बातें पढ़ो, कुछ नई बातें पढ़ो, अपने आप सोचो। आज का टॉपिक सेंसेस है, इंद्रियां है, तो सोचो आप इंद्रियों से अलग हो। इंद्रियों को तो सिर्फ प्लेजर चाहिए, आनंद चाहिए। आपको आनंद नहीं चाहिए, आपको भविष्य का भी सोचना है। लोगों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करना है आज आपको। जैसे किसी ने कल कोई गलत हरकत करी थी, गुस्से में कोई गलत काम करा, सड़क पर लड़ाई करी, उसका अंजाम बुरा हुआ, उसके बारे में सोचो कि उसने बेवकूफ़ी करी। समझदारी इसमें थी, चुपचाप निकल जाता, ईगो हर्ट होती, हर्ट कर लेता, समय तो बचता, कुछ गलत तो ना होता। इस तरीके से अपने पास टॉपिक ढूंढो, अच्छे अच्छे टॉपिक्स ढूंढो, उनके बारे में सोचो, रिसर्च करो, पढ़ो, लिखो। हर दिन खुद को एक नया टॉपिक दो और देखना कैसे आप लंबे समय में बुद्धिमान बनते हो, समझदार बनते हो, इंटेलेक्चुअल बनते हो और ओवर थिंकिंग खत्म हो जाती है, क्योंकि आपने अपनी थिंकिंग को चैनलाइज कर दिया, सही डायरेक्शन दे दिया। दोस्तों, ये बात शायद कुछ लोगों को हजम ना हो, लेकिन मंत्र पढ़ना, भजन पढ़ना या कोई भी पॉजिटिव मोटिवेटिंग सॉन्ग गाना आपके मन को शांत करने में बहुत मदद करता है और आपका ध्यान उस परेशानी से हटा देता है। लेकिन उसके लिए आपके अंदर फेथ होना चाहिए, ऊपर वाले पर विश्वास होना चाहिए, आप बिलीवर होने चाहिए। जिस भी भगवान में, अल्लाह में, जिस भी गुरु में आप मानते हो, मन में उनको याद करो, अपनी परेशानियां उनको सौंप दो, उनके रिलेटेड, उनके बारे में मंत्र पढ़ो, मंत्र का जाप करो, भजन गाओ, और नहीं भी मानते तो पॉजिटिव मोटिवेटिंग सॉन्ग्स गाओ। जब भी दिमाग बहुत ज्यादा चल रहा हो, 5 मिनट के लिए मंत्र का जाप शुरू कर दो, भरोसे के साथ। और सिर्फ बोलना नहीं है, मन में बोलना है। एक होता है मुंह से बोलना, एक होता है मन से बोलना। आपको दोनों काम करने हैं, मुंह से भी कहो और मन में भी उसको रिपीट करो। मन में आपको चैंटिंग करनी है, मन में कहना है जरूर। देखना कैसे दिमाग आपका शांत होगा, पॉजिटिविटी आएगी, भरोसा जमेगा। दोस्तों, आपको ना एक सक्सेसफुल किक बॉक्सर बनना है, एक रेसलर बनना है, मुक्केबाजी करनी है, लाते मारनी है, घूसे मारने हैं अपनी इस ओवर थिंकिंग की आदत को। जवाब तो देना ही पड़ेगा। वो आपको गालियां देता रहे, जलील करता रहे, आप चुपचाप सुनते रहो, क्या अंजाम होगा? जवाब देना सीखो, काउंटर करो, सही आर्ग्यूमेंट्स दो, उसे बोलो, अरे ओ, जो उखाड़ना है उखाड़ ले, जो मेरा बिगाड़ना है बिगाड़ ले, जो कर सकता है कर ले, मैं तुझसे नहीं डरता। तू कितना ही बड़ा क्यों ना हो, मुझे तेरी परवाह नहीं है, मेरे आगे तेरी कोई औकात नहीं है, जो करना है कर ले, जा। तुझे मेरा जितना नुकसान करना है ना कर ले, सड़क पे लाना है ना ला दे, मैं फिर से वापसी कर लूंगा, मैं फिर से उठ के खड़ा हो जाऊंगा, तू मुझे रोक नहीं सकता। परेशान कर सकता है, गिरा सकता है, पर रोक नहीं पाएगा। तू कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना ताकतवर क्यों ना हो, मेरे जीवन के आगे, मेरी आइडेंटिटी के आगे, मेरी पर्सनैलिटी के आगे कुछ भी नहीं है। तेरी कोई औकात नहीं है, भाड़ में जा, मुझे तेरी परवाह नहीं है। मुझे खुद पर इतना भरोसा है, 2 रोटी खा के कैसे भी जिंदा रह लूंगा, जो छीनना है छीन ले, जो बुरा करना है कर ले, बिल्कुल अकेला भी जिंदा रह लूंगा। इतना सक्षम मैं हूं और हमेशा रहूंगा। मैं तेरी परवाह नहीं करता, मैं तो मुक्त जीऊंगा, मैं तुझसे नहीं डरता। अरे जीने के लिए 2 रोटी खानी है ना, कैसे भी कर लूंगा, मैं अपना इंतजाम कर लूंगा, उसके अलावा जो छीनना है छीन ले। बोलो, खुद को जवाब दो, उन प्रॉब्लम्स को उनकी औकात दिखाओ जो आपके मन में बार बार चल रही है ना, अपने आप भाग जाएंगी। उनको बढ़ने नहीं देना, उनके आगे गिड़गिड़ाना नहीं है, झुकना नहीं है, खुद को कमजोर महसूस नहीं होने देना। हमेशा खुद को मजबूत दिखाओ, जैसे दुनिया को दिखाते हो ना, अपने ख्यालों को भी दिखाओ कि मैं मजबूत हूं, तू मुझे तोड़ नहीं सकता, जो होगा सामना कर लूंगा, आगे बढ़ ही जाऊंगा। दोस्तों, हर चीज को टेम्परेरी समझो। जो भी जब भी आपको मिलेगा उसकी एक एक्सपायरी डेट होगी ही होगी, उसको जाना ही जाना होगा, जाना तय है।
चाहे आपकी प्रिविलेजेस हो, चाहे रिश्ते हो, आपका जीवन हो, आपका शरीर हो, सुख सुविधाएं हो, दुख हो, परेशानियां हो, फेलियर्स हो, हर चीज जो आई है वो जाएगी। सब कुछ इस दुनिया में टेम्परेरी है, किराए पर है। किसी चीज से इतना मत जुड़ो कि ये सोचने लगो वो हमेशा हमेशा के लिए, कुछ भी हमेशा हमेशा के लिए नहीं है। एहसास करो इस बात का। वो इस सेकंड भी जा सकता है, 10 साल बाद भी जा सकता है, 20 साल बाद भी जा सकता है, जाना तय है। तो खुद को इस जीवन से, इस जीवन के विषयों से इतना कभी भी मत जुड़ने दो कि आपको एहसास ही ना रहे कि वो टेम्परेरी है। मुक्त होकर जियो, फ्री होकर जियो। सब चले जाएगा, सब जाना है। जो जब मिल रहा है एंजॉय करो, अच्छा समय जियो, वो चले जाए कुछ और मिल जाएगा, जीवन तो चलता रहेगा। हर क्षण में मुझे मुक्त रहना है, बहुत ज्यादा घुसना नहीं है, धसना नहीं है इस जीवन में, इसके विषयों से, मोह से, माया से, नफरत से, दुख से। मुक्त होकर जियो, हल्का महसूस करो। कभी भी एक विषय के बारे में बार बार ख्याल आ रहे हो ना, अपने पास एक डायरी रखो। अगर आपको ओवरथिंकिंग की समस्या, अपने पास एक डायरी रखो, उसको निकालो, पेन से लिखो उस समस्या को, फिर लिखो उसका हल क्या है, मैं उसके लिए क्या कर सकता हूं, मुझे उसके लिए ये करना है, मैं इसी क्षण से ये काम चालू कर दूंगा। एक डॉक्टर बन जाओ अपने लिए, एक प्रिस्क्रिप्शन लिख डालो, ये सिम्टम है, ये परेशानी आ रही है, ये दुख का विषय है, इसका हल ये है, मुझे ये करना है। और अगर आप वो करने में लग गए तो समझो आधा हल तो वैसे निकल गया, आप उससे उभर ही जाओगे। आज नहीं उभरोगे, कल उभर जाओगे, अगले महीने उभर जाओगे। एक प्लान ऑफ एक्शन जरूर बना लो। अब मुझे ये करना है, आगे ये करना है, मुझे उसके बारे में सोचना नहीं है, बस ये काम करने हैं, लोगों से मिलना है, इससे बात करनी है, ये काम जरूर करना है, ये काम जरूर सीखना है, ये पूरा प्लान ऑफ एक्शन बना लिया, बस अब मैं ये करूंगा और मैं इस प्रॉब्लम से मुक्त हूं, ये बेस्ट तरीका है। तुरंत ही अपने प्लान को, अपने थॉट्स को एक्शन पर लेकर आ जाओ। अभी इसी क्षण से लग जाओ, अपने आप उस प्रॉब्लम का ख्याल आपके मन से निकल जाएगा और सिर्फ सोल्यूशन आने लगेंगे। अब क्या करना है, कैसे हल निकलेगा। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।